आप लोग नर्सेज हैं और सारी जिंदगी आपको मरीज को सुई लगानी है, सुबह से लेकर शाम तक लगानी है। इंट्रामस्कुलर लगानी है, इंट्रावेनस लगानी है, सबक्यूटेनियस लगानी है, कभी जरूरत पड़ी तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रा आर्टिकुलर भी लगानी पड़ सकती है। तो आज हम आपको एक पहेली देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? पहेली। पहेली शुरू करूं कि पहले मैं बता दूं कि पहेली कैसे करनी है? चलो, तो अगर मैं पहले बताऊं कि पहेली कैसे करनी है, तो आपके हाथ में एक वाइल है। क्या है? वाइल। इस वाइल में पढ़िए, आप पढ़िए, क्या लिखा है अनुष्का जी? फॉर्सुमाइड इंजेक्शन आईपी। इंजेक्शन फुरेसेमाइड लिखा हुआ है। और पढ़िए, कितने मिलीग्राम लिखा है? टॉर्सिमाइड, ये यहाँ पे लिखा होता है 2 ml। 10 मिलीग्राम लिखा है, पर एमएल लिखा है। ठीक है, तो आपके हाथ में एक एम्प्यूल है, उस एम्प्यूल में फ्यूरेसेमाइड लिखा है। फ्यूरेसेमाइड 10 मिलीग्राम पर एमएल लिखा है। कितने एमएल का एम्प्यूल है ये? 2 ml। 2 एमएल का है, तो इसमें कितने मिलीग्राम फ्यूरेसेमाइड हो गई? 10 mg। 10 कैसे हुई? 10 तो 1 एमएल में थी। 20। ठीक है, यही खेल है, यही खेल है। अब जो आप नर्सेज हैं, आपको आपका डॉक्टर क्या ऑर्डर लिख के देगा, है ना? मैं एक ऑर्डर लिख के देता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। मैंने लिखा, एक मरीज आया, उसकी दिल की गति 200 चल रही है। कितनी चल रही है? 200 होनी चाहिए। कितनी? 72। तो 72 की जगह दिल की गति 200 हो गई। इसको क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन नहीं, ट्रैकीकार्डिया। चलो सही बता दिया तुमने। 3 बार में सही पर सही तो बता दिया। टेकीकार्डिया कहेंगे, है ना? टेकीकार्डिया भी कह सकते हैं, ये तुम लोग कह सकते हो। अगर डॉक्टर कहेगा तो डॉक्टर उसको एरिथमिया कहेगा। क्या कहेगा? कि हार्ट की रिथम साइनस नहीं है, हार्ट तेज बीट कर रहा है तो एरिथमिया हो रहा है। एरिथमिया को और आगे समझ लेगा कौन सा है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, पीएसवीटी है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, या कौन सा एरिथमिया है। चलो उतनी बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट आया, वो अपना ऑर्डर लिख गया और आप नर्स ऑन ड्यूटी हैं, आपको उसकी तामील करनी है, फॉलो करना है। तो आप कैसे करेंगे? मेरा ऑर्डर है इंजेक्शन एमियाड्रॉन 150 मिलीग्राम स्टैट विद 100 ml ऑफ नॉर्मल सैलाइन। पहली बात मैंने लिख दी। फिर मैं लिखता हूं फॉलोड बाय इंजेक्शन एमियाड्रॉन 60 मिलीग्राम पर आवर फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स। उसके बाद मैं लिखता हूं देन इंजेक्शन एमियाड्रॉन 30 ml पर आवर फॉर नेक्स्ट 18 आवर्स। उसके बाद मैं लिखता हूं देन पर ऑस 200 मिलीग्राम एमियाड्रॉन ट्वाइस डेली। इफ हार्ट रेट इज लेस देन 70 पर मिनट देन इंजेक्शन एमियाड्रॉन में बी स्टॉप्ड। बताओ कुछ समझे? बताओ क्या समझे? ये इंजेक्शन एमियाड्रॉन का एम्पुल तुम्हारे लिए। सर ये 100 ml में ये एम्पुल 100 ml में इंजेक्ट करके पेशेंट को जितने हावर्स को सर आपने लिखा है उतने हावर्स में इसको चढ़ाना है। यही तो खेल है जो गलत कर रही हो। तुमसे कहा गया इंजेक्शन एमियाड्रॉन 150 मिलीग्राम विद 100 ml सलाइन स्टैट। तो पहले तो तुमको पता हो कि इंजेक्शन एमियाड्रॉन 150 मिलीग्राम में एक एम्पुल लगेगा, आधा लगेगा कि पूरा लगेगा? कैसे पता करोगी, बताओ? ये एम्पुल कितने ml की है? 2 10 देखो तो पढ़ी लिखी हो, अंदाज मार रही हो। कुछ ही नहीं पढ़ पा रही हो? नहीं सर ये 10 ml। कहाँ 10 ml है? सर यहाँ पे 2 ml है। 2 ml है। लो बहुत यहाँ पे सर 3 ml का ठीक है। तो ना 2 है ना 10 है, कितना है? 3 ml। अब पढ़ो कि पर ml कितने mg है इसमें? mg सर 50। ठीक है जी। तो आपको समझ में आया कि इस एम्पुल में 3 ml दवा भरी है और हर ml दवा की ताकत 50 मिलीग्राम है। हमारे डॉक्टर ने कहा कि 150 मिलीग्राम एक साथ लगाओ 100 ml में, तो 50 1 ml में, 50 1 ml में, 50 1 ml में, तो 3 ml अगर हम पूरा एम्पुल ले रहे हैं तो 150 मिलीग्राम हो गया। कितना हो गया? 150। तो एक पहला तो आपने इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो किया कि 150 मिलीग्राम को 100 ml में डाल दिया, तो एक एम्पुल से आपका काम बन गया।
ठीक, उसके बाद उसने कहा ये लगाने के तुरंत बाद क्या करो, उसने कहा कि 60 मिलीग्राम पर आवर के हिसाब से दवा देनी है अगले 8 घंटे तक। ये पहली कैसे करोगे? 60 मिलीग्राम। ये टॉर्सी ठीक, आसान है। 60 मिलीग्राम 1 घंटे में देनी है, कितने? 60 पर आवर। 8 घंटे में कितनी देनी होगी? 60 गुणा 8 करो, कितना हुआ? 480 480 मिलीग्राम। कितना? 480 80 मिलीग्राम देनी है 8 घंटे में जी। अब एक ml में 50 है, ठीक है, तो 480 को 50 से डिवाइड करो 480 को 50। हाँ 50 से तो हो जाएगा हमारा 9 टाइम में गया। और कैलकुलेटर निकालो, फोन से करो। 480 को 50। 480, ठीक है, यस सर। मिलीग्राम दवा देनी है, तो 480 को हमने 50 से डिवाइड कर लिया डिवाइडेड बाय 5 हम्म 96 है 96 ना, 8.6 9.6 तो 9.6, तो इसका मतलब है कि 10 ml दवा हमको देनी है। कितनी देनी है? 9.6 को 10 माना जा सकता है। तो एक एम्पुल में 3 ml है, तो 3 पूरे एम्पुल तोड़ोगी तो 3 3 9 हो जाएगा, और चौथे एम्पुल से 0.6 ले लोगी तो 9.6 हो जाएगा। तो 9.6 ml दवा को तुम्हें देना है अगले कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो तुम एक इन्फ्यूजन पंप लोगी, इन्फ्यूजन पंप में 9.6 या 10 ml दवा डालोगी, 40 ml सलाइन डालोगी। क्या डालोगी? 40 ml तो 50 ml का मिक्सचर बन गया। अब 50 ml का मिक्सचर कितनी देर में देना है? 8 घंटे में। कैसे, क्या लगाओगी इन्फ्यूजन पंप में? कितने ml पर आवर लगाओगी? नहीं सर 50 को 8 से डिवाइड करोगी, करो फोन में। सर हमारा आ जाएगा नहीं 6 पॉइंट कुछ ml, यस सर तो 6 पॉइंट कुछ ml पर आवर अगर तुम लगा रही हो दवा को, तब अगले 8 घंटे में जितनी दवा तुम्हारे डॉक्टर ने कही है वो तुम दे दोगी। तीसरी पहेली, जब 8 घंटे बीत गए तब उन्होंने ये कहा कि अब अगले 18 घंटे तक 30 ml पर आवर जाना है। कितना जाना है? 30 mg। तो 30 mg 1 घंटे में जाएगा, तो 18 घंटे में कितना mg हो गया? 540। कितना? 540 अब 540 mg को कैसे निकालोगे? कितने एम्पुल लगेंगे? निकालो। 540 to 540 divided by 3 है 50 से डिवाइड करोगे 10.8 10.8 ml दवा लगेगी। कितनी लगेगी? 10.8 अगली जो खुराक बनाओगे 8 घंटे बाद वो 10.8 ml की बनाओगे। तो कैसे लोगे? 3 ml 3 ml 3 ml 9 हो गया। फिर तुमको 1.8 ml तीसरे वाइल से लेना है, यानी कि 1.2 ml वेस्ट हो जाएगा। इतना लोगे 10.11 ml, और 39 cc सलाइन लोगे। उसको कितने घंटे में चलाना है? 18 घंटे में। तो अब कैसे निकालोगे कि 18 घंटे में 18 घंटा डिवाइडेड बाई 50 ml करो, 50 बाई 18 करो। 50 by 18 50 15 बोला है सर ने। 50 बोला है 2.7 तो 2.7 ml पर आवर अगर चलाओगे तब उतनी सारी दवा कितने घंटे में जाएगी? 18 घंटे में। तो ये चीज आपको सारी जिंदगी करनी है, जो आप दिन भर मिस्टेक करते हो, है ना, ये सीखना है। ठीक है, फिर डॉक्टर ने कहा 18 घंटे के बाद इन्फ्यूजन बंद हो जाएगा। पीओ मतलब परोस, मुंह से जो गोली दी जाती है उसको परोस कहते हैं। 200 मिलीग्राम पर आवर हमको देनी। तो फिर आपने इतना करने के बाद, यानी कि पहले एक स्टैट दवा, फिर 8 घंटे की दवा, फिर 18 घंटे की दवा, सब ओवर में देते चले जाना है। फिर ओवर में देना है कि 18 घंटे के बाद ये गोली है, इसको बीडी हमको शुरू करना है। एक चीज और मैंने बताई थी कि क्या कैप है? कैप है कि अगर 70 से कम हार्ट रेट होगा तो दवा रोक देनी। तो हर आदमी जब एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट को ओवर देगा तो बताएगा ये एक सेंसिटिव दवा है जो दिल की गति को कम करने के लिए दी जा रही है। अगर दिल की गति ज्यादा कम हो जाएगी तो तुरंत ये दवा रोकनी पड़ेगी, वरना मरीज को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमें वॉचफुल रहना है। ऐसी दवा अगर चल रही है तो रात में सोना नहीं है, एक नजर मॉनिटर पे होनी चाहिए। मरीज के रिश्तेदार को भी बताना चाहिए कि भैया अगर दिल की गति 90 से कम हो, 80 से कम हो, तुरंत हमको बुला लेना। ठीक है, आप सीखे, अच्छा लगा आपको? यस सर ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है कि एम्पुल तोड़ो लगा दो। यू शुड नो कौन सी दवा लगा रहे हो, उस दवा का क्या बैड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है। अगर कुछ होने लगे तो उसको काउंटर कैसे करोगे, कितने ml में कितने mg है, और कैसे ट्रीटमेंट कार्ड को पढ़ना है। मैं अपना क्वेश्चन एक बार दोहरा देता हूं, फिर ये वाला सेशन नहीं खत्म करेंगे। इंजेक्शन एमियाड्रॉन 150 मिलीग्राम IV स्टैट विद 100 ml नॉर्मल सैलाइन, ये पहला इंस्ट्रक्शन था।
दूसरा इंस्ट्रक्शन था इंजेक्शन एमियाड्रॉन 60 मिलीग्राम पर आवर फॉर नेक्स्ट 8 आवर्स। तीसरा इंस्ट्रक्शन था आफ्टर 8 आवर्स इंजेक्शन एमियाड्रॉन 30 मिलीग्राम पर आवर फॉर नेक्स्ट 18 आवर्स। चौथा इंस्ट्रक्शन था आफ्टर 18 आवर्स टैबलेट एमियाड्रॉन परोस मुंह से 200 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। और चौथा इंस्ट्रक्शन था इफ द हार्ट रेट गोज बिलो 70 देन इंजेक्शन एमियाड्रॉन शुड बी स्टॉप्ड एंड द कार्डियोलॉजिस्ट शुड बी कॉन्टैक्टेड। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes, sir. कोई सवाल? थैंक यू। थैंक यू सर।